दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा जिले के मुरगामा गांव निवासी भूमिहार जाति के जमींदार कामेश्वर सिंह का इकलौता पुत्र कन्हैया जी 20 फरवरी 1977 को चंडी से मैट्रिक की परीक्षा के दौरान गायब हो गया। अपने इकलौते पुत्र की खोज में कामेश्वर सिंह अपनी पत्नी रामसखी देवी के साथ मोतिहारी जिला के केसरिया में पूजा पाठ के लिए गए थे, जहां कामेश्वर बाबू और उनकी पत्नी को तांत्रिक के द्वारा यह बताया गया था कि कन्हैया 3 महीने में अपना घर वापस आ जाएगा। जमींदार घराने से संबंधित दिलचस्प और मार्मिक कहानी के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर भरथरी जोगी के रूप में जमुई जिले का बालक दास उर्फ दयानंद गोस्वामी कैसे बन गया जमींदार कामेश्वर बाबू का इकलौता लड़का तथा कथित कन्हैया, और फिर कैसे उनकी संपत्ति पर उन्हें ही आंखों दिखाकर करने लगा ऐसो आराम। आपको बताते चले कि जमींदार कामेश्वर बाबू लगातार अपने पुत्र की खोजबीन कर रहे थे। इकलौते पुत्र से मिलने की उनकी एक अलग चाहत थी। इकलौते पुत्र के गायब होने की बाद 75 वर्ष की आयु में कामेश्वर बाबू की मानसिक स्थिति भी थोड़ी खराब हो गई थी। गांव समाज और परिवार के लोग आसपास के गांव में आने वाले भिखारियों, अनजान बच्चे पर भी नजर रखने लगा, क्योंकि जमींदार घर का इकलौता बेटा कन्हैया गायब हुआ था। अगर कोई जमींदार कामेश्वर बाबू को यह कह देता था कि आसपास के किसी गांव में एक बच्चा भिखारी के रूप में भिक्षा मांग रहा था, तो कामेश्वर सिंह उस गांव तक जाकर उस भिखारी एवं नवागंतुक बच्चे की पहचान करते थे कि कहीं उनका गायब हुआ इकलौता बेटा कन्हैया तो इधर उधर नहीं भटक रहा है। अब कहानी का पूरा स्वरूप यहाँ से बदलना शुरू हो जाता है। मोतिहारी जिला के केसरिया में एक तांत्रिक के द्वारा कन्हैया की मां रामसखी देवी के पति कामेश्वर बाबू को 3 महीने में कन्हैया के घर वापस आने की बात कही गई थी। इसी अवधि के अंदर 20 सितंबर 1981 अर्थात कन्हैया के गायब होने के 4 वर्ष 7 महीने के बाद नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र अंतर्गत केशोपुर गांव में एक नवयुवक भरथरी जोगी के रूप में भिक्षाटन करने के लिए पहुंचा था। आज भी अक्सर गांव में भरथरी जोगी के पहुंचने पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग तरह तरह की चर्चाएं शुरू कर देते हैं। गांव के लोग जोगी का पता पूछने लगते हैं, साथ ही साथ कारण बताने के भी बात करते हैं कि आप जोगी क्यों बन गए। ठीक इसी तरह 20 सितंबर 1981 को हिलसा थाना क्षेत्र अंतर्गत केशोपुर गांव में उस भरथरी जोगी के साथ हुआ, जो केशोपुर गांव में भिक्षाटन कर रहा था। गांव के लोगों के द्वारा जोगी का नाम और पता पूछने पर उसने अपना नाम बालक दास बताया और उसने संकेत दिया कि वह स्वयं मुरगामा के एक बड़े आदमी का लड़का है। इतना सुनने के बाद केशोपुर गांव से कुछ व्यक्ति कामेश्वर सिंह के पास उनके गायब पुत्र कन्हैया की भरथरी जोगी के रूप में भिक्षाटन करने की सूचना देने के लिए उनके गांव मुरगामा पहुंचे। फिर क्या था, मुरगामा गांव निवासी जमींदार कामेश्वर सिंह उस भरथरी जोगी को अपने गायब इकलौते पुत्र कन्हैया के रूप में पहचान करने के लिए केशोपुर गांव देखने के लिए चले गए। भरथरी के रूप में बालक दास को देखकर कामेश्वर सिंह ने अपने पुत्र कन्हैया के रूप में उसकी पहचान नहीं किया। उन्होंने उसके चेहरे को देखकर ही विश्वास नहीं किया कि वह उनका गायब हुआ पुत्र कन्हैया है, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने यह कहते हुए उन्हें समझाया कि बचपन से बढ़ने की अपेक्षा उसका चेहरा बदल गया है, जिससे वह पहचान में नहीं आ रहा है। पुत्र के गायब होने की चिंता में कामेश्वर सिंह मानसिक रूप से थोड़े कमजोर हो गए थे और आंख की रोशनी भी कुछ कम हो गई थी। गांव वालों की बात पर पुत्र से मिलने की चाहत के कारण
पुत्र प्रेम में भरथरी जोगी के रूप में बालक दास को लेकर वह अपना पैतृक घर मुरगामा पहुंच गए। पुत्र के गायब होने की चिंता में कन्हैया की मां राम सखी देवी पटना में रह रही थी। एक बच्चे के घर आने के बाद राम सखी देवी और उनके परिवार के लोग सगे संबंधी मुरगामा पहुंचे, लेकिन किसी ने बालक दास को गायब कन्हैया के रूप में नहीं पहचान सका। बालक दास को ना कन्हैया की मां राम सखी देवी पहचान सकी, ना ही उसकी बहन पहचान सकी, ना ही उनके कोई अन्य सगे संबंधी कन्हैया को पहचान सके। इतना ही नहीं, जिस स्कूल में कन्हैया पढ़ता था उस स्कूल के शिक्षक भी बालक दास को नहीं पहचान सके। जब शिक्षक ने बालक दास से यह पूछा था कि आप मुझे पहचानते हैं, तो उन्होंने शिक्षक से यह कहते हुए जवाब दिया था कि अगर आप मुझे पहचानते हैं तो मैं भी आपको पहचानता हूं। फिर इसी जगह से कहानी का स्वरूप बदल जाता है और इस कहानी के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि भरथरी जोगी के रूप में कामेश्वर सिंह के घर उनका तथाकथित पुत्र बनकर पहुंचा बालक दास आखिर दयानंद गोस्वामी कैसे बन गया, और फिर कामेश्वर सिंह की पत्नी यानी कन्हैया की मां राम सखी देवी ने बालक दास को जेल कैसे भेज दिया। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो